गुड मॉर्निंग सब छोड़ो, तुम पूरे 25 मिनट लेट आए हो। जल्दी गाड़ी निकालो। हाँ आप उतरिए। हमें देख क्या रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? होम मिनिस्टर जी की बहन है। हाँ तो कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई, ऊपर से गाड़ी भी लेट है, बस इसीलिए। रोजाना तुम्हें यही कॉलेज छोड़ता है क्या? हाँ क्यों? हमें जाना है, हमने कहा ना आपसे, नीचे उतरिए। मंत्री के रिश्तेदारों को कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं है पुलिस जीप। अगर कोई ले जाए तो वो पुलिस वाला नहीं कहलाता है, समझ गया? दोबारा ऐसा भूल से मत करना, इडियट। एक्सक्यूज मी। कौन है ये? नया सर्किल है, स्पेशल है, स्पेशल। बड़ा आया स्पेशल। वो शायद हमें नहीं जानता है, बहुत जल्द जान जाएगा। हाथ उठा के हमें सल्यूट मारेगा। हाथ उठा के सल्यूट तो नहीं मारेगा, लेकिन तमाचा जरूर मारेगा। क्या बोला तुमने? किसने बोला? क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला है। तुम्हें वहम हुआ है। अब गाड़ी स्टार्ट करो। मेरा शक गलत निकला। पर मेरा शक सही निकला। अखबार में फोटो तो नहीं था, लेकिन नाम मैंने पढ़ा था। तब वो अमरनाथ आप हैं ये नहीं सोचा। मगर वकालत के साथ साथ समाज सेवा करने वाली अश्विनी मेहता, मेरे साथ पढ़ने वाली अश्विनी मेहता, मैं नहीं जानता था। आइए मैं चाय नहीं मैं पी क्या। ये तुम्हारा ही बेटा है क्या? नहीं नहीं, बेचारे के माता पिता नहीं है, इसलिए मैं इसे लेकर आ गई, बेचारे को सहारा देने के लिए। हाँ, इस पर मुझे एक बात याद आ गई। ट्रांसपोर्ट मंत्री अब्दुल रहीम ने मुझे बुलाया। क्यों? वैसे तुम दोनों ने साथ साथ जिंदगी बिताने की कसमें खाई थी ना? मंत्री बनने के बाद वो बदल गया क्या? अमरनाथ प्लीज। हे सॉरी, किसी जमाने में हम खुले दिल के हुआ करते थे, इसीलिए पूछ लिया। आई एम सॉरी, चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम आमिर अली को जानती हो? कोस्ट गार्ड इंस्पेक्टर राजशेखर के खून का मुख्य आरोपी। उसका केस तुम लड़ रही हो ना? हाँ। उसकी मदद करने से किसको कौन सा फायदा होगा? आई मीन पॉलिटिकल या किसी और तरीके से? ये तो मैं नहीं जानती। लोगों के मुताबिक खून का मुख्य आरोपी है, लेकिन पुलिस एफआईआर में उसका नाम नहीं है। आई मीन किसी ने हटा दिया है। खैर पता लगा लूंगा। तुम यहीं बैठो, मैं जरा उनसे मिलके आता हूँ। सुबह से जीप मेरे पास है, अब लेकर आया हूँ। पता नहीं क्या बोलेंगे। तू अभी तक कहाँ रह गया था मंजीत? दरअसल मंत्री जी के जरूरी काम से। उसके लिए पुलिस की जीप लेकर क्यों गया था? मुझे इस तरह से मत डांटी, वो लड़की जीप में ही बैठी। कौन सी लड़की? मंत्री जी की बहन मुमताज। ओहो। जरा नीचे उतरिए। कहाँ रहा? नीचे उतरो। मंत्री जी की बहन। अरे नीचे उतर। किसी भी मंत्री की बेटी क्यों ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं। और तू क्यों ऐसे चक्कर में पड़ता है? देख क्या रही हो? मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठी हूँ इनकी गाड़ी में। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मुझे बस प्रमोशन दे देना, ऐसा इन्होंने मुझसे कहा। प्रमोशन देने वाली तू कौन है? डीजीपी है? मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। हाल में गई तेरी इज्जत। तुम्हें बचाने के लिए मैंने झूठ बोला, आई एम सॉरी। मैं तो ये पहले से ही जानता था। लेकिन तुम देख लेना। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, एक न एक दिन इसी साहब के साथ इसी जीप में बैठ के कॉलेज जाऊंगी। चाहो तो शर्त लगा लो। ये क्या, तुमने तो मेरा हिसाब ही गलत कर दिया। जी के कृष्णन और कादर साहब, इन दोनों को, भले वो दोनों बड़े क्रिमिनल्स क्यों ना हो, अरेस्ट करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना ही तुमने इनसे पूछ के उन्हें अरेस्ट किया। ये ठीक नहीं है। वो दरअसल उन दोनों महानुभावों को परमवीर चक्र देने जैसी तो कोई बात नहीं है ना। मैंने थर्ड रेट क्रिमिनल्स को ही गिरफ्तार किया है। वो दोनों रहने दीजिए। मेरे ख्याल से। क्या आपके ख्याल से दो धर्मों के प्रतिनिधि है? नहीं सर, वो कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैंने पूरी इंक्वायरी की है।
वो दोनों किसी भी तरह से किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। उनके ऊपर ना ही कोई विश्वास रखता है। जो रखते हैं वो गुंडे लोग हैं। अब ऐसे लोगों के लिए अमरनाथ, यू कम टू द पॉइंट। जी के कृष्णन और कादर साहब से पूछताछ जब तक पूरी नहीं हो जाती है। सॉरी सर। देख लिया अब ये क्या कह रहा है? रहने दीजिए। रेस्पेक्टेड मंत्री साहब, कुछ मत बोलिए। मंत्री सभा के प्रतिष्ठित लोग हैं आप लोग, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किसी ने मनपूर्वक इस बखेड़े को खड़ा किया है। मछुआरों में जो दंगा कराया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दंगा आप लोगों ने कराया है, लेकिन हुआ है, वहाँ दंगा हुआ है। कराने वाला और कोई नहीं, वो यहीं का कोई मंत्री है। आप जानना चाहेंगे ना कि वो महानुभाव मंत्री कौन है? जी के कृष्णन और कादर साहब वो नाम बताएंगे। बोलेंगे नहीं तो मैं बुलवाऊंगा। विदेशी तस्करों से मिलकर हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए जो हथियार मंगाता है और जिसने राष्ट्रपति से शपथ ली, उसका नाम आज नहीं तो कल मैं बाहर निकाल कर रहूंगा। उसके लिए एक अकेले सर्कल इंस्पेक्टर बनकर तुम कामयाब हो पाओगे? इतना ही नहीं, अब जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम किसी और से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। जी के कृष्णन और कादर साहब को अरेस्ट करने की वजह से पूरे शहर में जुलूसबाजी चल रही है और इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। I mean, अगर कहीं खून खराबा होता है तो उसके जिम्मेदार तुम कहलाओगे। इसलिए जी के कृष्णन और कादर साहब को छोड़ दो। That's all. नो। होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता है इस तरह का फैसला लेना, और अगर ऐसा अधिकार है तो एक कागज पर लिखकर मुझे दे दीजिए वो ऑर्डर। ये तुम क्या बोल रहे हो? यस सर, मैं समझ गया हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो ऐसे अधिकारी से बोल रहे हैं जो इनकी परवाह नहीं करता। अमरनाथ, मैंने तुम्हें इस केस की छानबीन के लिए कहा है। मेरे सर पर बैठने का लाइसेंस तुम्हें नहीं दिया है। तुम अगर उन दोनों को नहीं छोड़ोगे तो देख लेना 24 घंटों के अंदर वो मेरे पास होंगे। नाउ यू गेट आउट। अब्दुल रहीम बहुत आदर्शवादी मंत्री हैं, ऐसा मैंने सोचा था, पर मेरा सोचना गलत निकला। मगर ये केस मैं हैंडल करूंगा, करके ही रहूंगा। चलता हूँ। अमरनाथ, जोश में आके गलत फैसला मत लेना, वरना तुम्हें बाद में बहुत रोना पड़ेगा। चटाई में लिपटी हुई अपनी पिता की लाश को देखकर भी मैं नहीं रोया था, बल्कि खून खौल रहा था। और उसी बाप का ये बेटा आपसे बोल रहा है। कोई चाहे कितनी ही रुकावटें डाल ले, उन देशद्रोहियों को मैं कोर्ट में ले जाकर खड़ा करके ही रहूंगा। दैट्स माई ड्यूटी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने सारे लोगों की मौत हो गई है, मैं इसी समय उन्हें देखना चाहती हूँ। अपनी सहेलियों से बताने के लिए मैं तुम्हारे लिए हीरो की कहानी बन गया ना। अगर कोई और होता तो भी शायद मैं यही काम करता, ये मेरा फर्ज है। जानती हो ना, तुम होम मिनिस्टर की बहन हो, इसलिए इस खबर को ज्यादा मत फैलाओ। आपसे ऐसा कोई हादसा ना हो, बस मैं यही चाहूंगा। चलता हूँ। तुम्हें इस समय आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम यहीं रहो। विश यू स्पीडी रिकवरी। सी यू। चलता हूं। इस वक्त तुम मत जाओ। तुम हटो। मरना। बेटे, बेटे रुक जा बेटे। देखो देखो मेरी बात। शट अप। कुंवारी लड़कियां अभी भी बहुत है वहाँ पर, इच्छा पूरी कर लो जाकर। बताओ इंस्पेक्टर, आधी रात में पुलिस वालों ने बस्ती में जाकर मासूम लड़कियों की इज्जत लूट ली। और अगर तुम में भी इस वर्दी की जरा सी भी इज्जत नहीं है तो जाओ, वहाँ पर और भी कुंवारी लड़कियाँ हैं, जाओ जाकर अपनी हवस पूरी करो। शट अप यू ब्लडी। होल्ड योर टंग मिस्टर अमरनाथ। दुनिया में कोई भी उन मासूमों की इज्जत वापस नहीं लौटा सकता। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा।